Hello students. So in last lecture we have learned about pressure. तो आज भी हम प्रेशर के बारे में ही पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे। बट आज जो हम प्रेशर पढ़ने वाले हैं वो है एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारी अर्थ पर प्रेशर है वो, और उससे हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। है ये भी एक प्रेशर का टाइप ही, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो हमने सिंपल प्रेशर पढ़ा है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आपको नाम से ही बड़ा ही क्लियर हो गया है बेटा, एटमॉस्फेरिक मीन्स ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर, ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर some pressure is created on earth, that is known as atmospheric pressure। तो और डिटेल्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो जो हमारी अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। आप पढ़ते हैं एसएस में आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारे जो लेयर्स हैं अर्थ की, इनमें डिफरेंट गैसेस हैं। सभी गैसेस के अंदर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी। तो इनका कुछ है, क्या होता है बेटा? वेट होता है गैसेस का। ये वेट क्या है? बेसिकली फोर्स, ठीक है। तो वेट की वजह से ये एटमॉस्फेयर की, अगर मैं ये इतना एटमॉस्फेयर लूँ, इतनी गैसेस लूँ, तो इस एटमॉस्फेयर की वेट की वजह से जो फोर्स लगती है अर्थ के सरफेस पर, वो क्या क्रिएट करती है बेटा? प्रेशर क्रिएट करती है। आप लोग एक बार वो हो गए, ये क्या बोल दिया मैडम ने, है ना? दोबारा से सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, व्हाट इज दिस? अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ओके, अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स वेट, जो इसका वेट है, ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये वेट, ये हैवी वेट जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस का है, ये क्या क्रिएट कर रहा है बेटा? प्रेशर क्रिएट कर रहा है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। सो दिस प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां पर लिखूंगी ड्यू टू वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, और मोर प्रिसाइजली मैं लिखूंगी ड्यू टू pressure exerted by weight of atmosphere on earth's surface is known as atmospheric pressure। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM से भी डिनोट करते हैं बेटा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, वो 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल्स के बराबर है। देखिए कितना ज़्यादा है, 1.1 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के बराबर जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर प्रेशर क्रिएट करता है। बट ये ज़रूरी भी है, अभी हम पढ़ेंगे कि ये प्रेशर क्यों ज़रूरी है, हम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर लगाने से हमें क्या फ़ायदा है, तो वो हम ये पढ़ेंगे अभी। तो आप लोग याद रखिए, डेफिनेशन समझिए, क्या है कॉन्सेप्ट ये समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर, वेट ऑफ दिस कॉलम, हाइट, ये कॉलम ले लिया, कॉलम मतलब ये एक रीजन ले लिया बेटा हमने एटमॉस्फेयर का, ठीक है। ये जितना प्रेशर क्रिएट करेगा वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा। तो आई होप ये याद रखेंगे आप। और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। चलिए अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो प्रेजेंस है वो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं बेटा, कि हम डेली लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे फील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई प्रेशर भी लग रहा है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। तो देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक यहाँ पर एक टिन का जार लेती हूँ, ठीक है।
जैसे आपका कैन्स आते हैं, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके कैन्स भी आते हैं, उसके साथ भी देख सकते हैं। इसमें वाटर फिल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको बर्न किया, इसको बर्न करने पर ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? स्टीम में। जब तक ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता मैं इसको क्या करती रहूंगी? बर्न करती रहूंगी, और ये पूरा पॉपअप होगा, मतलब पूरा अच्छे से फूला हुआ होगा जब ये स्टीम इसके अंदर से जा रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जब ये पूरी तरीके से बर्न हो चुका है मेरा टिन का कैन, तो अब मैं इसको इस बर्नर से उतार देती हूँ और इसके ऊपर एक कॉर्क फिट कर देती हूँ, कॉर्क, ताकि इसकी जो ये स्टीम है ये बाहर ना जा सके। पहले क्या हो रहा था कि इसके एक पोर्शन में से स्टीम जा रही थी, मतलब स्टीम जस्ट बनी ही थी वाटर की। अब मैंने उस कॉर्क को डाल दिया। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो कम होगा इस टिन का, ये जो स्टीम थी इसके अंदर ये कंडेंस होकर क्या बन जाएगी? आपने कंडेंसेशन पढ़ा है, दिस स्टीम कंडेंसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब आप देख सकते हैं बेटा एयर नहीं है अंदर, देयर इज नो एयर इनसाइड द टिन। हम क्या देखेंगे, ये सडनली क्रश कर जाएगा, ऐसे क्रश कर जाएगा ये कैन। क्यों? अब अंदर एयर है नहीं, तो जो बाहर एटमॉस्फेयर की एयर थी बेटा उसने इस टिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और ये जो टिन है वो ऐसे क्या हो गया? क्रश हो गया। पहले क्या हो रहा था कि जब तक ये स्टीम जो है वाटर में कंडेंस नहीं हुई थी तब तक इनसाइड जो एयर का प्रेशर था उसने बाहर वाले प्रेशर को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखा हुआ था। आप ये वीडियो जो है अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइंड करके देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि पहले क्या हुआ बेटा, इसके अंदर स्टीम थी, ठीक है। धीरे धीरे वो स्टीम कंडेंस होती गई और वाटर बनती गई। अब वाटर है, एयर नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज नो एयर इनसाइड द टैंक, इनसाइड द कैन। सो बाहर वाले प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अंदर कोई प्रेशर नहीं और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा और ये कैन क्या हो गया? क्रश्ड। सो ये एक एग्जाम्पल है किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कैसे कर सकते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है। तो आप लोग 11th क्लास में जब जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट। टॉर्सिली एक साइंटिस्ट था बेटा जिन्होंने, ये बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक सेटअप अरेंज किया था। उस सेटअप में क्या था बेटा, एक ट्रे थी, इसके अंदर मरकरी फिल था। क्या फिल था इसमें? मरकरी। और उन्होंने एक ओपन ट्यूब रख दी, ओपन माउथ की ट्यूब रख दी इसमें, मरकरी में ऐसे उल्टा करके ओपन माउथ की ट्यूब रख दी। अब क्या हुआ बेटा, अब हुआ ये कि इनसाइड इसके कोई एयर नहीं थी, इनसाइड ऑन दिस ट्यूब देयर इज नो एयर, ठीक है। इनसाइड ऑन दिस ट्यूब देयर इज नो एयर। तो बाहर से जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसकी वजह से ये जो मरकरी था वो इसके अंदर राइज होने लगा इस ट्यूब में, और जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हुआ उतना ही ज़्यादा ये ट्यूब फिल होती गई। और एक जैसे अगर सपोज करो हमने एक सी लेवल ले लिया, एक ग्राउंड लेवल ले लिया, उस पर हमने क्या देखा कि इस मरकरी की जो हाइट है इस लिक्विड ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर इस मरकरी की हाइट कितनी हुई? 76 mm ऑफ Hg। 76 mm हाइट तक ये मरकरी ऊपर फिल हो गया। तो हमने क्या कहा कि इस टाइम इस जगह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने हाइट के बराबर है इस ट्यूब के? 76, क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं गई, क्योंकि उसके ऊपर जो अंदर प्रेशर हो गया और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया वो क्या कर गया बेटा? बैलेंस। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आप रिपीटेटिवली जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? बैरोमीटर। सो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप इसको अगर कहीं और लेकर जाएंगे बेटा,
और अगर ज़्यादा राइज करती है ये ट्यूब तो इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा है। अगर इसकी हाइट, इसके अंदर जो मरकरी है उसकी हाइट कम हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर उस प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है उतना ही ये क्या कर रहा है, ऊपर इसमें मरकरी ग्लास ट्यूब में राइज कर रहा है। समझ में आई आपको बात? So this is the Torsales experiment which gives us the measure of atmospheric pressure using mercury। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 76 mm तो क्या थी, हाइट थी सी लेवल पर, और Hg मीन्स मरकरी। तो एक तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई, एक यूनिट हुई 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और दूसरा कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा हम, 76 mm ऑफ Hg। तो दोनों ही जो हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन देखेंगे, कैसे वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ऑलवेज रिमेंबर नाउ दीज पॉइंट्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस with altitude means height, और हाइट के साथ जब आप माउंटेन्स पर जाएंगे, माउंटेन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बेटा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके जो ईयर्स हैं वो पॉपअप करते हैं। कई जब बहुत ऊंचाई पे हाइट पर चले जाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, वाई नोज ब्लीड्स ऑफ द माउंटेनर्स ऑन माउंटेन्स। नाक जो है, नाक की जो हमारी नोज है वहाँ से ब्लड आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि अब हम यूज क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो देखते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ना होता तो क्या होता, ये अब देखते हैं। तो अगर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा ना तो हमारे जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे अंदर जो एयर है वो, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वो रप्चर कर जाएंगी, वो फट जाएंगी, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास, हमारे ऊपर जो आउटसाइड प्रेशर है उसने हमारे इनसाइड प्रेशर को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड है वो एक फ्लो के अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रेशर हमेशा कैसे फ्लो करता है बेटा, हाई रीजन टू लो रीजन। प्रेशर जो है वो ऐसे फ्लो करता है, जैसे आप अपनी मोटर, जो पानी की मोटर चलाते हैं उसमें भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। सिमिलरली अगर बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा तो अंदर वाला प्रेशर बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो if there will be no atmospheric pressure, then the cells will rupture and it will destroy, and blood vessels will destroy and blood will come out. That's why on the mountains कभी कभी हमारा जो आउटसाइड प्रेशर है वो इनसाइड प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाता, बिकॉज ऑन एल्टीट्यूड्स हाइट आउटसाइड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनसाइड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जो ब्लड वेसल है वो रप्चर कर जाती है। रप्चर मतलब डिस्ट्रॉय कर जाती है। ठीक है, तो दूसरी बात आप ये याद रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे आप सी लेवल पे जाएंगे, नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, जैसे अगर मैं ये एक बीकर ले लूं, इसके दो पॉइंट्स ले रही हूं बेटा मैं, एक तो ये पॉइंट ए, एक ये पॉइंट बी। अब आप मुझे बता सकते हैं ए पर प्रेशर ज़्यादा है या बी पर? ऑब्वियसली बी पर, क्योंकि देखो हाइट जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे ये वेट जो है वाटर का वो बढ़ता जाएगा। हमने क्या कहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वेट एक्सर्टेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ से ये जो वेट है वाटर का वो एयर के साथ मिलकर बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक आते आते यहाँ तक वेट कम है और ज़्यादा, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। तीसरा पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
जितना ज़्यादा लिक्विड या जो भी आपने गैस ली है, लिक्विड और गैस एनीथिंग, जितनी ज़्यादा उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी बेटा, डेंसर होगा जितना ज़्यादा, गाढ़ा होगा जितना ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर वो क्या एक्सर्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चौथा, ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑल्सो। जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगी वहाँ कम होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं बेटा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट के साथ डिक्रीज करता है, डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, डेंसिटी के साथ इंक्रीज करता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, एट द सेम डेप्थ प्रेशर रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सपोज मैंने एक ये बॉटल ली, प्लास्टिक बॉटल, मैंने यहाँ पर होल्स कर दिए और यहाँ पर होल्स कर दिए और यहाँ पर होल्स कर दिए, पानी सब में से बाहर आ रहा है बेटा। तो जो भी प्रेशर यहाँ होगा वो सेम होगा। अब यहाँ जो प्रेशर है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, तो सेम डेप्थ पर प्रेशर जो है वो क्या रहता है, सेम। हाँ, यहाँ से प्रेशर, इस ए वाले कॉलम से प्रेशर बी वाले कॉलम पर अलग होगा। ए का प्रेशर जो है वो बी वाले कॉलम से कम होगा। सिमिलरली ये सी वाला जो कॉलम है, यहाँ सारे इस जगह पर प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन जो PB है वो PC से कम होगा, बिकॉज डेप्थ के साथ मैंने अभी आपको बताया प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन सेम हाइट पर हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अब हर पॉइंट पर, हर जगह आगे पीछे पूरी बॉटल के, अब यहाँ पर अगर मैं ये हाइट ले लूँ तो यहाँ सब जगह प्रेशर क्या लग रहा है बेटा, सेम। तो एट द सेम हाइट और सेम डेप्थ प्रेशर रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। Next point, it is independent of the shape of container। कंटेनर के शेप से इंडिपेंडेंट होता है बेटा। चाहे मैं इस तरह की वेसल ले लूँ, चाहे मैं इस तरह की वेसल ले लूँ, चाहे मैं इस तरह की वेसल ले लूँ, जो मेरी हाइट है लिक्विड कॉलम की, जो मैं लिक्विड ले रही हूँ उसकी जो हाइट है या उसका जो प्रेशर है, जो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, वो क्या रहेगा, सेम। तो वेसल किस शेप की है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे बेटा जो प्रेशर से रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रेशर के कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले सिरिंज जो है आप लोग लेते हैं, या स्ट्रॉ से आप पानी कैसे पी सकते हैं। आप स्ट्रॉ को सक करते हैं और आप पानी पी लेते हैं, है ना। वो कैसे होता है बेटा, जब आप स्ट्रॉ को सक करते हैं तो उसमें से जो एयर है वो एयर जो है वो आपके माउथ में चली जाती है। उस टाइम पर देयर इज नो एयर इनसाइड द स्ट्रॉ। इनसाइड द स्ट्रॉ कोई भी एयर नहीं है। अब जो ये पानी है या जो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। जब आपने स्ट्रॉ को सक किया, सारी एयर आपने ले ली, स्ट्रॉ के अंदर कोई भी एयर नहीं है, तो इनसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनसाइड जो प्रेशर है इज लेस देन आउटसाइड। और मैंने आपको बताया था कैसे होता है, प्रेशर कैसे जाता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ प्रेशर बाहर हाई हो गया, अंदर लो हो गया, तो पानी या कोल्ड ड्रिंक कैसे जाएगी, हाई टू लो। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको पुश किया कोल्ड ड्रिंक को, और कहाँ चली गई ये, स्ट्रॉ में। ठीक है बेटा। सिमिलरली जब आप सिरिंज लेते हैं या ड्रॉपर से लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि सारी एयर को बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, तो जो आप मेडिसिन इसके अंदर फिल करते हैं,
वो क्या क्रिएट, उस पर क्या क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो उस मेडिसिन को पुश करता है ताकि वो इनसाइड जाए। ठीक है बेटा, तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी कोई चीज, चाहे वो सिरिंज है चाहे वो ड्रॉपर है, अब आप ड्रॉपर लेते हैं, ड्रॉपर को ऐसे पुश करते हैं तो वो सारी एयर को बाहर प्रेस कर देता है। अब ड्रॉपर की जो ये नीडल है, इस तरह से आपका ड्रॉपर होता है, अब ड्रॉपर को पुश किया, सारी एयर जो है वो आपकी बाहर निकल गई, तो अब अंदर देयर इज नो एयर, तो बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर है, वो जो लिक्विड है उसको पुश करता है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है बेटा डे टू डे लाइफ के, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करते हैं। अंदर प्रेशर अगर कम होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो चीज अंदर चली जाएगी, बिकॉज प्रेशर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। तो यही सारी चीजें हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माउंटेन वाला आ सकता है, व्हाई आर ईयर पॉप्स व्हेन वी गो टू माउंटेन्स, व्हाई देयर इज अ नोज ब्लीड to the mountaineers, because outside pressure is less, inside pressure is more, that's why हम लोग को प्रेशर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर जाती है और वो बैलेंस नहीं कर पाती। या स्पेस के अंदर हम कहीं, स्पेस वाले जो स्पेस पर्सन होते हैं, जो स्पेस मैन होते हैं, वो स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं बेटा, बिकॉज इन स्पेस देयर इज नो एयर, देयर इज नो एटमॉस्फेयर जो कि हमारे अंदर वाले प्रेशर को बैलेंस कर सके, तो इसीलिए वो एक प्रेशराइज्ड सूट पहनते हैं ताकि बाहर का प्रेशर और उनकी बॉडी का प्रेशर क्या रह सके, बैलेंस रह सके। ठीक है, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर द अदर क्वांटिटीज विच कैन मेजर 76 mm of Hg or 1.01 into 10 raised to the power 5 Pascal. How we can see the atmospheric pressure in our day-to-day life. I have given you straw example, syringe example, dropper example. So if inside pressure is low, then atmospheric pressure pushes the thing and that will go inside. Okay, कैन वाले एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया बेटा। So I hope you all understood what is atmospheric pressure and how atmospheric pressure related at different positions, like at when you go with altitude pressure decreases, at depth pressure increases, with density pressure increases, at the same height pressure will remain same in all directions. So I hope you all understood and repetitively see these videos to clear your concepts more accurately. Thank you.